हेलो आईक्यूअर्स। स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में आईक्यू क्लासेस का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हम यह कुछ रैंडम से फिर से कुछ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों करेंगे जो आपको 2023 सम अप करने में आपके लिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दिसंबर के एंड में हमारा एक पूरा एक कंपेंडियम आएगा 2023 का। उसे आप ज़रूर उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ममता बनर्जी नेम्स सौरव गांगुली एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। तो ये तो आपने सुना ही होगा और आपको पता होगा कि सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को बना दिया गया है। तो ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 वेस्ट बंगाल में हुआ था। ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 वेस्ट बंगाल में हुआ था। फिर है सविता पूनिया, हॉकी प्लेयर जो थी, ये एक हॉकी प्लेयर है। ये नॉमिनेटेड फॉर द FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो सविता पूनिया जो कि हमारी हॉकी प्लेयर है, उन्हें FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। इसका ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड किया गया, ये जीती नहीं है, इन्हें नॉमिनेटेड किया गया है, इन्हें एक नॉमिनी किया गया है इस अवार्ड का। चलिए आगे देखते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन क्लेम्ड द 18th विन ऑफ हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेशन विथ विक्ट्री इन लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने एक बार फिर से 18th विन अपना क्लेम किया है। कहाँ पे जीतकर? लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स में जीतकर। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आप फर्स्ट को नोट कीजिएगा, सेकंड को नोट कीजिएगा, थर्ड नोट कीजिएगा। जो जो मैं नोट करने बोला उसे ही नोट कीजिए, नहीं तो इतने सारे नोट बना के आपका भी टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा आप सिर्फ याद रखिए कुछ जो पॉइंट्स, लेकिन जो मैंने टिक कर दिया है ये सब ज़रूर आप नोट कीजिएगा। उसके बाद है ICC मूव्स मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप फ्रॉम श्रीलंका टू साउथ अफ्रीका। तो ICC मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप को श्रीलंका से साउथ अफ्रीका मूव कर दिया गया। मतलब अब श्रीलंका में पहले होने वाला था ये ऑर्गेनाइज, लेकिन अब नहीं होगा, अब इसे साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ICC बैन्स ट्रांसजेंडर प्लेयर्स फ्रॉम इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट। तो ICC ने ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को बैन कर दिया है इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट टीम में एंटर होने से। ठीक है। फिर है घोल फिश डिक्लेयर्ड स्टेट फिश ऑफ गुजरात। इसे आप ज़रूर नोट कीजिएगा। घोल फिश इज डिक्लेयर्ड स्टेट फिश ऑफ गुजरात, रिसेंटली ये किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। सैफरन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के सैफरन को GI टैग मिल चुका है। ठीक है, इसे कुमकुम भी बोला जाता है, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था। इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि GI टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है दिल्ली एयरपोर्ट लॉन्चेस सनफ्लावर प्रोग्राम फॉर इनविजिबल डिसेबिलिटीज़। तो इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ के लिए, जो कि बाहर नहीं दिखते, वैसे डिसेबिलिटी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने सनफ्लावर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने सनफ्लावर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आपको ये नोट करना है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला नोट करना है, फिर ये नोट करना है और ये नोट करना है। तो इसमें से 5 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है IBSF बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2023, पंकज अडवाणी वन फॉर द 26th टाइम। तो पंकज अडवाणी IBSF के बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप को 26th टाइम जीते हैं पंकज अडवाणी, नोट कर लीजिए। Comptroller and Auditor General of India CAG Girish Chandra Murmu has been elected as the Vice Chairman of the United Nations Auditor Panel for 2024। तो हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हें
कहाँ पे इलेक्ट किया गया? एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑडिटर पैनल फॉर 2024। यूनाइटेड नेशंस ऑडिटर पैनल फॉर 2024 के लिए वो वाइस चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किए गए हैं हमारे कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू। अब गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में कुछ फैक्ट्स है कि he was also elected as the external auditor of the World Health Organization for 4 years in May 2023। तो मई 2023 वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर भी इलेक्ट किए गए थे 4 साल के लिए। शायद से वो नहीं गए क्योंकि मई 2023 का ही है। उसके बाद he has been the first lieutenant governor of Jammu and Kashmir, very very important, first lieutenant governor of Jammu and Kashmir भी रह चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ज़रूर नोट कीजिएगा ये। और फर्स्ट वाला फिर है आईआईटी रोपार डिस्कवर्स टैंटलम इन सतलज रिवर पंजाब। तो आईआईटी रोपार ने टैंटलम मेटल को डिस्कवर किया है सतलज रिवर में, जो कि पंजाब में है। इक्सचिक वैक्सीन वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया। तो इक्सचिक वैक्सीन को वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया है ये इक्सचिक वैक्सीन, नोट कर लीजिएगा। एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड इन जकार्ता इंडोनेशिया। तो एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, फुल फॉर्म है एशियन का। एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड इन जकार्ता, ये फेस्टिवल जकार्ता इंडोनेशिया में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी हैं, इंपॉर्टेंट डेज का कंपाइलेशन भी आएगा आप वीडियो के तौर पर कुछ ही दिनों में। आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें इसके। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये 25 नवंबर को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। BBC 100 Women 2023 includes 4 Indian women with actress Dia Mirza, cricketer Harmanpreet Kaur, photographer Aarti Kumar Rao and Tibetan Buddhist nun Jetsunma Tenzin Palmo। तो BBC 100 वुमेन के अंदर ये 4 इंडियंस औरतें भी, फीमेल्स भी आई हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख दीजिए, सिर्फ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ईश्वक सिंह वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म बर्लिन विच वॉज हेल्ड इन लॉस एंजल्स। तो ईश्वक सिंह को बेस्ट एक्टर के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल SAIFF में उनकी फिल्म बर्लिन के लिए, जो कि लॉस एंजल्स में हुई थी, उनके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ईश्वक सिंह को। Anahat Singh becomes second youngest to win National Squash Championship title. Anahat Singh becomes second youngest to win National Squash Championship title. Anahat Singh. Telangana unveils the world's first 3D printed temple. Modak for Lord Ganesh, Square Shivalaya for Lord Shankar, lotus-shaped sanctuary for Goddess Saraswati. नेक्स्ट चलते हैं। UAE inaugurated world's largest single site solar power plant. COP28 will be held here. तो COP28 इधर हेल्ड होगा, UAE में हेल्ड हुआ है COP28, ठीक है। COP29 कहाँ पे हेल्ड होगा? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो UAE inaugurated world's largest single site solar power plant। अब UAE में COP28 होना था, तो उन्हें कुछ एविडेंस चाहिए था कि हमारे पास सिंगल साइट कि हम भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे ज़रूर आप ज़रूर पॉइंट लगाइएगा कि आप करें इसे पॉइंट। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसका आप पॉइंट बना लें, इसका आप नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं। UK to add India to safe states list. Indians cannot get asylum in UK illegally. तो यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में इंडिया को सेफ स्टेट्स लिस्ट में ऐड कर लिया है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेशनल प्रेस डे। तो 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए।
नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। और फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड अ मीटिंग इन नवंबर 1956। ठीक है, तो 19 नवंबर 1956 को फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया का मीटिंग हुआ था इन इंडिया। In November 1966, the Press Council of India was established under Justice J.R. Mudholkar। तो जस्टिस जे आर मुढोलकर के अंदर इंडिया का द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन है द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। अब कनाडा वन इट्स फर्स्ट बिली जीन किंग कप। तो बिली जीन किंग कप कनाडा फर्स्ट बार जीता है। ये टेनिस में खेला जाता है। इट इज़ रिलेटेड टेनिस प्लेड बाय वुमेन। तो बिली जीन किंग कप को वुमेन खेलती है। डेविस कप मेन का टेनिस है। ठीक है, डेविस कप इज मेंस टेनिस। तो इसकी शुरुआत 1900 में हुई थी। लॉर्ड डर्बी कप रग्बी के लिए खेला जाता है, 1934 में हुई थी। बिली जीन कप वुमेन का टेनिस वुमेन 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी। होलकर ट्रॉफी ब्रिज के लिए खेला जाता है, 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को ज़रूर आप नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लीजिए। चलिए, नई चेतना 2.0 ये क्या है? इट लॉन्च्ड ऑन इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो कि 25 नवंबर को है। अभी मैंने वहाँ कहा विल बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह। तो नई चेतना को वुमेन लोगों के लिए जो उनके ऊपर वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए नई चेतना को लॉन्च किया गया। कब? 25 नवंबर को। एंड ये लॉन्च किसने किया है? गिरिराज सिंह, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है गिरिराज सिंह। नोट कर लीजिए, ये पेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आगे नहीं है और कुछ, आगे नहीं है और कुछ, तो हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको आगे भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे वीडियोस अब डेली आते रहेंगे, रेगुलर आते रहेंगे। आप लोग ज़रूर आइए, देखिए, लाइक कीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपकी तैयारी को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। ये चैनल एक रिवीजन चैनल के तौर पर है। आपको नए टॉपिक्स भी मिलेंगे इसमें, लेकिन अभी उनका आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी आपको सिर्फ रिवीजन इसमें कराया जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता है कि नहीं, और कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। और आपको अगर कुछ भी रिकमेंडेशन हो, अगर आपको कुछ चीज़ें जाननी हो, तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस सब को आप तक पहुंचाने की, उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने की, और आपकी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, यहीं पर अब तक सेशन ख़त्म करते हैं। गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।